नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। चीन इस समय किसी बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। श्रीलंका में जासूसी जहाज, पाकिस्तान में सैनिक आउटपोस्ट बनाने की तैयारी के बाद चीन के एक और कदम की जानकारी सामने आई है। दरअसल चीनी सेना में अपनी भर्ती को लेकर नियम बदल दिए हैं। भर्ती की आयु सीमा 24 साल से बढ़ाकर 26 साल कर दी है। इसके जरिए चीनी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक अपने साथ जोड़ने का टारगेट रखा है। दरअसल पीएलए की पूर्वी कमान ने अगस्त में ही इस भर्ती प्रक्रिया का दूसरा दौर शुरू किया था। उसमें उसने युवकों को खास प्राथमिकता दी है जिन्हें आधुनिक युद्धों में काम आने वाले विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे सब्जेक्ट पढ़े हों। भर्ती में कंप्यूटर या ड्रोन ऑपरेशन के अनुभव रखने वाले छात्रों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें साफ है कि चीन की नज़र युद्ध मैदान में मैकेनिकल लड़ाई पर ज़्यादा है। पीएलए की पूर्वी कमान ताइवान समेत दक्षिणी चीन सागर में आने वाले कई देशों की सीमाओं की जिम्मेदारी संभालती है। ऐसे में देखा जाए तो इस भर्ती अभियान से फिलहाल सीधे भारत को खतरा नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीनी सेना की तादाद बढ़ेगी तो भारत के लिए परेशानी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब चीनी सेना ने अपनी भर्ती नियम में छूट दी हो। इससे पहले साल 2014 में चीन ने सेना में जो युवकों की भर्ती के लिए नियम बदले थे वो आपको बताते हैं। दरअसल उस समय चीन ने फिटनेस और ज़रूरी शारीरिक योग्यताओं के मानकों में राहत दी थी। तब पीएलए ने पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 162 सेंटीमीटर से घटाकर 160 सेंटीमीटर और महिलाओं को 158 सेंटीमीटर कर दी थी। साथ ही देखने की क्षमता के मानकों को भी कम किया गया था, क्योंकि पाया गया था कि 70% चीनी युवक आंखों से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। साथ ही पीएलए ने सीजोफ्रीनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों के शिकार युवकों को भी भर्ती में मौका देना शुरू कर दिया था। पीएलए ने खास तौर पर तिब्बती युवकों को भर्ती करने के लिए बड़े अभियान चलाए थे ताकि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत सैनिक चीन की सेना में शामिल हो सकें। और इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि भारत के पास जो तिब्बत फोर्स है, आईटीबीपी है, जो तिब्बत बॉर्डर पर रक्षा करती है भारत की सीमा की, तो उससे भी लड़ने के लिए चीन के जो सैनिक थे, स्थानीय थे, वो कमज़ोर पड़ रहे थे। इसलिए चीन ने एक कदम इसलिए भी ये कदम उठाया। आखिर चीन को ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आपको बताते हैं। दरअसल बात यह है कि चीन की सेना के पास लगभग 23 लाख सैनिक हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। लेकिन चीन में लंबे अरसे से जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को केवल एक ही बच्चा पैदा करने के लिए अनुमति थी। इस कारण चीनी युवा परिवार में लंबे समय तक दूर रखने वाली सेना की नौकरी में इच्छुक नहीं हुआ करते थे। इसके चलते भर्ती के लिए आने वाले युवकों की संख्या लगातार घट रही थी। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक चीनी सेना में महज इसलिए भर्ती होते हैं ताकि सेना छोड़ने के बाद उन्हें आसानी से सरकारी नौकरी मिल सके। इसके अलावा कुछ और रोजगार नहीं मिलने पर ही सेना का विकल्प आजमाया जा रहा है। ताइवान संकट और अन्य देशों से मिल रही चुनौतियों के कारण सेना की संख्या ज़्यादा बनाए रखना चीन के लिए बेहद ज़रूरी है। और यही वजह है चीन अपनी सैनिकों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें सरलीकरण करके कुछ नियमों में बदलाव कर युवकों की भर्ती कर रही है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।